कक्षा 12th भौतिक विज्ञान अध्याय 4 वैद्युत धारिता, जिसमें हम 10 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज 11वां टॉपिक है आवेशित चालक की वैद्युत धारिता। 12वां टॉपिक है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और 13 आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो आज हम आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसमें हमें एक आवेशित चालक लेते हैं। ये कोई मान लीजिए आवेशित चालक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के इसमें हमें व्यंजक निकालना है जब इस चालक को सूक्ष्म आवेश दिया जाता है। सूक्ष्म आवेश दिया जाता है तो इसका कार्य जो होता है वो 0 होता है। अब इसे आवेश थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है तो इस पर आवेश, मान लीजिए कोई सूक्ष्म आवेश दिया जाता है तो वो सूक्ष्म आवेश इसके ऊपर आ जाता है। मान लीजिए बहुत छोटा सा सूक्ष्म आवेश है। अब इसे और आवेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और आवेश दे रहे हैं। तो जो सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो इस पे पहले से ही तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा। अर्थात प्रतिकर्षण होगा तो इसे बाह्य बल लगाना पड़ेगा। प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या हो जाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि हमारा कोई चालक है, उसे अगर हम सूक्ष्म आवेश दें तो कार्य 0 होगा। यदि उस पर और आवेश बढ़ाएं तो पहले वाले जो आवेश दिया था उसके और आवेश देने पर उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा। और प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो उसे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य इस चालक के चारों ओर समान रूप से क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के रूप में और स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस चालक को आवेशित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात उस कार्य के बराबर ही होती है। अर्थात दोबारा बोल लेता हूँ, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस चालक को दिए गए आवेश के बाह्य बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। माना चालक की धारिता C है। Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है। ठीक है। तब वैद्युत विभव V बराबर Q/C होगा। चालक को dQ आवेश देने में बाह्य बल के विरुद्ध कार्य क्या होगा? वो होगा आपका dW = V गुना dQ। कितना होगा? V गुना dQ।
ये समीकरण 1 मानिए और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, अर्थात dw बराबर Q/C और ये हो जाएगा dQ। ये हमने Q आवेश दिया था dQ, और Q आवेश चालक को Q आवेश देने पर कृत कार्य W बराबर कितना होगा, 0 to Q अर्थात dW, और dW का मान कितना है, Q इंटीग्रेशन 0 to Q/C dQ, और 1/C कहाँ जाएगा, बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to Q, और ये हो जाएगा Q dQ। अब Q का जो इंटीग्रेशन होगा 1/C अर्थात Q²/2, और ये बनेगा आपका Q से 0। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2 माइनस के 0 और 1/C, और ये बनता है आपका Q²/2 अर्थात 1/2 C Q²/C। तो हमारी जो कार्य निकला W 1/2 Q²/C, और यही कार्य जो होता है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U = 1/2 Q²/C, ये आपका व्यंजक आ जाता है। इस व्यंजक को और भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि Q बराबर CB होता है। जब हम रखेंगे तो U = 1/2 CB² C से एक C कट जाएगा, बचेगा 1/2 CB²U। ठीक है, अब इसे भी हम और चेंज कर सकते हैं। जब हमने किसका मान रखा था, Q का, तो हम C का मान भी रख सकते हैं, या इसको हम रख सकते हैं 1/C बराबर कितना होता है, Q/V। कितना होता है, Q/V। जब हम रखेंगे तो U बराबर 1/2 कितना बनेगा, Q C के स्थान पर रखा तो Q तो Q² वही नहीं रखना, और C के स्थान पर रखा Q, और यहाँ हो जाएगा V। इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1/2 और QV अर्थात U। तो ऊर्जा हमारी आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2 QV। आप देख रहे हैं कि जब ये चालक था, Q आवेश इस पे गया था, Q आवेश इस पे दिया था और विभव V हो गया था, तो कार्य कितना होता है, Q गुना V होता है। परंतु स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो संचित होता है, इस कार्य का क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। तो वैसे हमारा W बराबर Q गुना V होता है। कितना होता है, W बराबर Q गुना V होता है कार्य, परंतु यहाँ पर जो चालक में आधा ही कार्य हो पाता है, अर्थात आधी ही ऊर्जा हमारी कार्य के रूप में होती है, वो 1/2 QV²। अब टॉपिक नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। 12 ये कह रहा है कि आवेशित संधारित्र। अब चालक के स्थान पर क्या कर सकते हैं, संधारित्र। क्या कर सकते हैं, संधारित्र। अगर हम चालक के स्थान पर क्या ले लें, संधारित्र ले लें। क्या ले लिया हमने,
संधारित्र, ऐसे संधारित्र ले लिया और इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, और इसे पृथ्वी से कनेक्ट। जब हम इसे पहली प्लेट को सूक्ष्म आवेश देते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, और जैसे जैसे हम आवेश इस पर देते हैं तो इस पे पहले थोड़ा सा आवेश दिया तो प्लस चार्ज आ गया, और दे रहे हैं प्लस, तो उन दोनों प्लसों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा, और यही कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। माना कि संधारित्र की धारिता C है, क्यों आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब वैद्युत विभव इतना ही होता है। और संधारित्र को क्यों आवेश देने में बाह्य बल के विरुद्ध कार्य, तो dW बराबर V गुना D क्यों, अर्थात आपका मान समीकरण 1 व 2 से ये आ जाएगा। अब चालक की जगह क्या लिखना है, संधारित्र Q को आवेश देने पर कृत कार्य W, 0 to Q dQ। अब इसका जो मान है वो कितना है, ये वाला वो रख दिया। 1/c बाहर निकाल लीजिए, जो हमारे DQ की फैमिली के होते हैं वही अंदर रहते हैं, बाकी शेष बाहर चले जाते हैं। 0 to Q अर्थात DQ। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया और सोल्व करने के बाद हमारा व्यंजक कार्य इतना का, यही कार्य क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U = 1/2 QV²। तो यही क्या है, हमारी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाता है। तो ये हम यदि हम आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सीख जाएंगे तो हम संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकेंगे। अब है टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 में क्या है कि ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। अब ये कह रहा है कि समांतर प्लेट है, कैसी है, समांतर प्लेट, प्लस Q आवेश इस पर दिया गया, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और इस पर माइनस चार्ज आता, उतना ही, और इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। यदि प्लेट का क्षेत्रफल A है, धारिता C है, और इनके बीच की जो दूरी है वो D है, तो ये कह रहा है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, हम जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो जाती है। संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या कह सकते हैं संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अब इकट्ठी हो जाती है, इस संधारित्र के एकांक आयतन क्योंकि क्षेत्रफल A है, बीच की डिस्टेंस D है, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, उसका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अर्थात ऊर्जा घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, स्मॉल u से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और उस संधारित्र के एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा उसका क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। माना संधारित्र की धारिता C है,
तथा प्लेटों के बीच की दूरी d व क्षेत्रफल a है, तब C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a के अपॉन d। समीकरण नंबर 1, स्थितिज संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से तो U इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a के अपॉन d और ये हो जाएगा V स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर d की गुना और यहाँ भी d की कर दूँ तो आपका बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट a d के और v अपॉन d और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, परंतु E इक्वल टू होता है V अपॉन D। जब हम रखेंगे तो ये बनता है U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट AD के और इसकी जगह हो जाएगा E का स्क्वायर। अब ये AD है, AD क्या है? आयतन है, तो U इक्वल टू AD 1/2 एप्सिलॉन नॉट के E स्क्वायर। अब इसको क्या बोल रहे हैं? एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, अर्थात वो क्या कहलाता है? आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट के E स्क्वायर। निर्वात तथा वायु में K इक्वल टू 1 अर्थात U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E के स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आज 3 टॉपिक पढ़े। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। अब मिलेंगे नए टॉपिक में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।